लाला ज्ञानचंद बहुत अमीर आदमी थे। वो बनारस के एक कारोबारी थे। एक दिन वे बैठे हुए अपना हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके बेटे बाबू नानक चंद उनके पास आए और बोले, पिताजी, अब मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो गया हूँ। मेरा यहाँ जी नहीं लगता। आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन कश्मीर घुमाऊं। बस मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। नानकचंद दिखने में तो बड़ा सुंदर और सुशील था, लेकिन वो कामकाज कुछ करता नहीं था और ना ही कारोबार में अपने पिता की मदद करता। बस पैसे ही उड़ाता रहता था। ज्ञानचंद ने कई बार डांट फटकार लगाकर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन नानकचंद अभी तक कुछ नहीं समझ पाया था। इसलिए ज्ञानचंद ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। इस पर नानकचंद बोला, अच्छा ठीक है, मत दीजिए पैसे, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। आपके पैसे आप ही को मुबारक। ज्ञानचंद को पता था कि नानकचंद उनकी बात सुनने वाला तो है नहीं। घर में अकेला लड़का था और लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानकचंद यहाँ से अकेला ना चला। पड़ोस में घर था बाबू रामदास का, जो अपनी बेटी ललिता के साथ रहते थे। नानकचंद और ललिता एक दूसरे को पसंद करते थे और जवानी के जोश में आकर एक गलत कदम उठा बैठे। वो दोनों ही घर से भाग गए। जब बाबूदास सुबह उठे तो देखा कि ललिता घर पर नहीं है। उसके कुछ कपड़े भी घर पर नहीं है और जेवरों का संदूक भी गायब है। बाहर जाकर देखा तो बग्घी के निशान नजर आए। उन्हें साफ हो गया था कि ललिता नानकचंद के साथ भाग गई है। धीरे धीरे ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई और शर्म के मारे बाबू रामदास ने आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियां नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती हैं। नानकचंद जिस वक्त बग्गी में ललिता के साथ बैठा, तो इसके सिवाय और कोई ख्याल न था कि एक लड़की मेरे बगल में बैठी है जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। ना तो उसे बदनामी का डर था और ना ही कानून का। यहाँ तक कि उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी और पैसे कहाँ से आएंगे, इस बात की उसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसने कश्मीर जाने का इरादा छोड़ दिया और कलकत्ता जा पहुंचा। जो कुछ पैसे वो लाया था, 2 महीनों में सब खर्च हो गए। ललिता के गहनों पे नौबत आ गई थी, लेकिन नानकचंद में थोड़ी शराफत अभी बाकी थी। दिल मजबूत करके उसने अपने पिता को खत लिखा, माफी मांगी और कुछ पैसे भेजने को कहा। ज्ञानचंद ने सोचा कि चलो मेरा बेटा खैरियत से तो है। उन्होंने कुछ पैसे भेज दिए और साथ ही खत में ये भी लिखा, तुम्हारी जो किस्मत में था वो हुआ। अभी घर वापस मत आना, तुम्हारी बहुत बदनामी हो रही है। तुम्हें खर्च की तकलीफ ना होने दूंगा, मगर इस लड़की का हाथ पकड़ा है तो हमेशा उसका साथ निभाना। ये समझो तुम्हारी उससे शादी हो गई है। अब नानकचंद खूब पैसे उड़ा रहा था। वो रोज शराब पीता और हफ्ते में 2 बार थिएटर पिक्चर देखने जाता। ऐसे ही मौज करते करते 3 साल निकल गए। इस बीच उसे एक प्यारी सी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य भी मिला, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजर ही रहा था कि उसके शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। उसके पिता लाला ज्ञानचंद का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही ये खबर नानकचंद को मिली, वो ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। अब उसने सोचा कि बनारस चलकर अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? इसे बनारस ले गया तो 3 साल पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी और गांव के लोग बहुत बुरा भला कहेंगे। इसलिए ललिता से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपने कपड़ों को खून में रंग दिया और भागकर बनारस आ गया। पुलिस को जब खून से सने कपड़े मिले, तो उन्होंने सोचा कि नानकचंद मर गया है। बनारस आकर नानकचंद ने एक लड़की से शादी कर ली। कारोबार से अच्छे पैसे आ रहे थे और फिर से वही रोज लोगों को बैठा के दारू पीने और पिलाने का काम शुरू हुआ। लेकिन कुछ महीनों बाद तपेदिक की बीमारी से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। नानकचंद ने दूसरी शादी की तो वो लड़की भी जल्दी ही चल बसी। अब नानकचंद ने तीसरी शादी की और उससे उसे एक बेटा भी हुआ। लेकिन यहाँ भी नानकचंद को खुशियां ना मिली। उसकी पत्नी और उससे हुआ बेटा दोनों मर गए। अब नानकचंद हमेशा ही उदास रहने लगा। जीवन की दुख देने वाली दुर्घटनाएं अक्सर हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। इन सदमों ने नानकचंद के अंदर के मरे हुए इंसान को जगा दिया था। अब ना वो दारू पिया करता था और ना ही कोई और अय्याशी। जब भी वो अपना पिछला समय याद करता, तो बस यही सोचकर रोने लगता कि उसे उसके पिछले पापों की सजा मिल रही है। वही पाप जो उसने ललिता के साथ किया है।
ये ख्याल आखिर उसके दिल पर इतनी बुरी तरह बैठ गया कि एक दिन वो कलकत्ता जा पहुंचा। कलकत्ता पहुंचकर वो अपने उसी पुराने घर की तरफ चला जहां वो ललिता और अपनी बेटी कमला को छोड़कर भाग गया था। वो बहुत साल बाद कलकत्ता वापस आया था। सारा शहर उसे बदला बदला सा लग रहा था। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हुई। अपने मकान के पास जाकर उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? पड़ोसी ने जवाब दिया, एक लड़की है और उसकी एक बूढ़ी माँ है। विधवा है बेचारी और कपड़ों की सिलाई का काम करती है। जब से उसका पति मर गया है, तब से यही काम करके अपना पेट पाल रही है। इतने में उसके मकान का दरवाजा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की हाथ में किताब लिए बाहर आई। नानकचंद उसे देखते ही समझ गया कि ये कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और जी में आया कि उसे छाती से लगा ले। लेकिन वो आवाज संभाल कर बोला, बेटी, जाकर अपनी माँ से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद ललिता बाहर आई। नानकचंद को देखते ही ललिता मूर्ति बन गई। वो एक जगह खड़ी रही और सोचती रही कि ये हकीकत है या कोई सपना। वो नानकचंद से लिपटकर रोने लगी और बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये किस हाल में छोड़ दिया है मुझे यहाँ? मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। नानकचंद भी रोते रोते बोला, ललिता, अब तुमको अकेले ना रहना पड़ेगा। मैं अब तक नरक में जी रहा था, अब तुम्हारे साथ रहकर स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। ललिता छिटक कर नानकचंद से अलग हुई और बोली, आंखों को तो यकीन आ गया है, मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे ये कोई सपना ना हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड I'll see you in the next one. Goodbye. Live happily.